औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई के बताए हुए नुस्खों से इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आप हज़रात की खिदमत में जो मैं नुस्खा लाया हूँ वो वज़न बढ़ाने वाले दोस्तों और भाइयों के लिए और बहनों के लिए है। जो हमारे दोस्त, हमारे भाई और हमारी बहनें बहुत सारी ऐसे हैं जो दुबले पतले हैं और अपने दुबले पतलेपन से परेशान हैं, वज़न बढ़ाना चाहते हैं लेकिन दवाई ये खाते हैं, वज़न बढ़ तो जाता है लेकिन दवाई छोड़ते ही एकदम उसी लेवल पर आ जाते हैं, बल्कि उससे भी नीचे चले जाते हैं जिस लेवल पर थे। सपोज़ करें किसी आदमी का या किसी लेडीज़ का वज़न 40 किलो है और उन्होंने कोई दवाई इधर उधर से लेके खा ली, हल्की फुल्की नॉर्मल वज़न बढ़ाने की। लोग क्या कर रहे हैं कि दवाइयों के अंदर अंग्रेज़ी मेडिसिन मिला के दे रहे हैं और उससे शरीर फूल जाता है, लेकिन दवाई छोड़ते ही वो वहीं आके गिर जाता है वज़न। अब सपोज़ करो किसी का 40 किलो वज़न है लेकिन दवाई खानी शुरू करी, हालांकि उसको पहले दूसरे दिन से ही आराम लगना शुरू हो गया, उसका 50 किलो पे वज़न पहुंच गया, लेकिन दवाई जैसे ही छोड़ेगा या छोड़ेगी उसका वज़न 50 किलो हो गया था, लेकिन क्या है कि एकदम 40 छोड़ो 38 पे जाकर रुकता है। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिनें मार्केट में बिक रही हैं जो एकदम से वज़न बढ़ा देती है लेकिन एकदम से वज़न गिरता भी है जब उनको छोड़ते हैं। और हमारी बहनें, हमारे भाई बहुत सारे उनको इस्तेमाल भी करते हैं, 500-400 रुपये की, हफ्ते की, 15 दिन की और 20-20 दिन की, इस तरह से बहुत से चटनी बनाते हैं। तो मेरे दोस्तों, उन सब चीज़ों से, उन सब नुकसान देने वाले अज्जा से आप हजरात बच सकें, ये मैं नुस्खा आप हजरात की खिदमत में जो लेके आया हूँ बहुत पैटेंट और बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बशर्ते कि आप इसको मिनिमम 3 महीने लगातार इस्तेमाल कर लें। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब जैसे माशाल्लाह सर्दी आने लग रही है, सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जैसे कि गर्म मिजाज वाले हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं और वो इसको गर्मी में भी इस्तेमाल कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन इस्तेमाल करने से बदन के अंदर गर्मी ज़्यादा सी महसूस होने लगती है, तो फिर उनको 10-15 दिन छोड़ना पड़ता है, फिर शुरू करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल मिजाज वाले और सर्द मिजाज वाले तो गर्मी सर्दी कभी भी खा सकते हैं, लेकिन गर्म मिजाज वालों के लिए सर्दी का मौसम आ रहा है, इससे बढ़िया और क्या बात। 4-5 महीने, 6 महीने बराबर ऐसे हैं आगे, हल्की हल्की सर्दी शुरू हो जाएगी अब अगले 2 महीने से, तो इस्तेमाल करें और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट उठाएं। और जो भाई हमारे जिम करते हैं और उनका वज़न नॉर्मल है और वो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन बहुत महंगे महंगे वो वेट गेनर खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, उनका वज़न बढ़ तो जाता है लेकिन उनके भी फिर वही साइड इफ़ेक्ट आते हैं। और अगर ज़्यादा ही महंगे खाएं तो वज़न टिकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों की इतनी हैसियत नहीं हो पाती कि ज़्यादा महंगे 15-15, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार के प्रोडक्ट खा सकें। तो मेरे दोस्तों, ये जो नुस्खा मैं आप हज़रात की खिदमत में लेकर आ रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और हर जगह मिल जाने वाली चीज़ है और आम सी चीज़ें हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं नुस्खे की जानिब आप हज़रात को लेकर चलता हूँ। उससे पहले दरख्वास्त करूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक और शेयर और कमेंट भी करें दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खे में आपको केवल 6 चीज़ें लेनी है। दोस्तों, आपको अश्वगंधा लेना है। अश्वगंधा तो सभी जानते हैं मेरे भाई, लेकिन मैं आप हज़रात को पहले एक चीज़ बता दूँ, ये जो हमारा नुस्खा है, पहली बात तो आप ये समझिए 1 फिट पे कितने किलो वज़न नॉर्मल होता है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले ये समझें कि 1 फिट पे कितने किलो वज़न नॉर्मल होता है। 1 फिट पे 11 किलो वज़न नॉर्मल होता है। अब मानने की बात है आपकी जो हाइट है वो 5 फिट है, तो आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि 11 पंजे 55 किलो वज़न होना ज़रूरी है, यानी कि हेल्थी आदमी के लिए, तंदुरुस्त आदमी के लिए 55 किलो से कम है तो वज़न कम है माना जाएगा, और 55 किलो से ज़्यादा है तो वज़न बढ़ा हुआ माना जाएगा। 54, 55, 56 ये रेंज होनी चाहिए 5 फिट के आदमी के अंदर। 5.5 का है तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लिए 1 फिट पे 11 किलो वज़न नॉर्मल होता है, जो एक तंदुरुस्त आदमी का वज़न होता है। 1 फिट पे 11 है तो अगर 6 फिट की आई है तो 66 किलो वज़न के करीब होना चाहिए, और 5.5 के करीब है तो तकरीबन 60 के आसपास होना चाहिए। वज़न बिल्कुल सही वज़न बता रहा हूँ मैं आपको। तो आप अपना वज़न तोल कर अपनी हाइट को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप में 10 किलो वज़न कम है या 5 किलो वज़न कम है या 4 किलो वज़न कम है या 15 किलो वज़न कम है। उसी हिसाब से फिर आप जो है दवाई खाइए। तो दवाई मिनिमम 3 महीने तो रेगुलर खानी है। इस दवाई के एक और मैं फ़ायदे आपको बता दूं, जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, अगर आपका वज़न, मिसाल के तौर पे आपकी हाइट तो 5 फीट है, 55 किलो वज़न होना चाहिए था, लेकिन आपकी जो वज़न है वो 40 किलो है, लेकिन अगर 40 किलो वज़न आपका ठोस है, अगर 40 किलो वज़न आपका ठोस है, यानी कि आप बदन के एतबार से ठोस हैं,
तो पहले ही महीने आपका शरीर ग्रो होने लगेगा, यानी कि पहले ही महीने आपका शरीर बढ़ने लगेगा, यानी कि जो अज्जा हैं आपके वो मोटे मोटे दिखने लगेंगे पूरे बदन के पहले ही महीने में। लेकिन अगर पहले महीने यानी कि आपका शरीर ठोस नहीं है, फुदफुदा है, फुसफुसा है, तो पहले महीने में तो ये शरीर को ठोस करेगा और दूसरे महीने शरीर के ऊपर आपको मोटापा दिखाई देगा। लेकिन ये नहीं कि भाई ये फ़ायदा नहीं करेगा, फ़ायदा पूरा करेगा इंशाल्लाह। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप दवाई खानी शुरू करें पहले अपना वज़न तोल लें। अब सपोज़ करें आपका वज़न आपने तोल लिया, अब वज़न आपने दवाई खानी शुरू करी, अब आपका वज़न अंदर पहले से ही ठोस है, 40 किलो या 45 किलो जो भी आप में है और कम है, तो आप जब खानी शुरू करेंगे तो पहले ही महीना आपका शरीर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका शरीर पहले से ही ठोस नहीं है तो आप जब इसको खाएँगे तो पहले महीने में ही आपके शरीर को ठोस करेगा और फिर उसके बाद में शरीर को बढ़ाएगा, लेकिन वज़न बराबर बढ़ेगा। आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, वज़न बराबर बढ़ेगा। तो 3 महीने आपको इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका भी मैंने आपको बतला दिया, मतलब वो बता दिया 3 महीने तक इस्तेमाल करना, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको हज़रात को भी नुस्खा बताने के बाद बताता हूँ। चलता हूँ नुस्खे की जानिब लेकर के। तो दोस्तों आप हज़रात को एक तो लेनी है अश्वगंधा, अश्वगंध नागौरी भी बोलते हैं, अश्वगंधा भी बोलते हैं, अश्वगंध भी बोलते हैं। हमारे भाई दोस्त जो जड़ी बूटियों के बारे में कुछ जानते हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अश्वगंधा कैसी चीज़ है। अश्वगंधा एक घोड़े जैसी ताकत रखने वाली बूटी। तो अश्वगंधा लेनी है आपको पिसी हुई 350 ग्राम। एक महीने में जो लगती है वो 350 ग्राम के आसपास लगती है। तो 350 ग्राम आपको पिसी हुई लेनी है, यानी कि मिक्सी ग्राइंडर करने के लिए आपको 400 ग्राम की ज़रूरत है। जब आप 400 ग्राम अश्वगंधा लें तो उसको बहुत बारीक अच्छे से पीस लें और हो सके तो कपड़ छान कर लें, इससे बढ़िया बात नहीं। कपड़ छान करके और पीस करने के बाद आपकी 50 ग्राम भी वेस्ट गई तो 350 ग्राम आपके पास मौजूद होगी। बड़ा मिक्सी ग्राइंडर हो आसपास तो जिसमें हम हुक्मा हजरात अपनी दवाइयाँ पीसते हैं, बड़े मिक्सी ग्राइंडर होते हैं जो, अगर उसके अंदर पीसते हैं तो फिर आपको 350 ग्राम डाल के 350 ग्राम पे आपकी निकल जाएगी। कुल मिला के बात ये है कि बढ़िया अश्वगंधा पिसी हुई या आप खुद पीसें, पिसी हुई बेहतर तो ये कि आप खुद पीसें। अश्वगंधा नागौरी आपने ले ली और पीस ली, उसको 350 ग्राम कपड़ छान कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको आप एक साइड में रख दीजिए। अब आपको लेनी है सतावर, सूखी हुई सतावर लेनी है अच्छे वाली, और उसको भी 350 ग्राम आपको लेनी है पीस करके, यानी कि 400 ग्राम के करीब लें, उसको पीसें और पीसने के बाद वो 350 ग्राम बन जाएगी। अब इसको भी एक तरफ रख दें। अभी आपकी दोनों दवाई पिस गई, तैयार हो गई। अब इसके अंदर करना क्या है आपको थोड़ा सा और समझिए। आपकी जो अश्वगंधा नागौरी है उसके अंदर आपको कुश्ता डालना है, जवाहर मोहरा डालना है, कुश्ता जवाहर मोहरा आपको डालना है 2 ग्राम। जो आपकी अश्वगंधा नागौरी पिसी हुई है उसके अंदर 2 ग्राम कुश्ता जवाहर मोहरा डालना है, और इसके अंदर ही आपको कुश्ता जवाहर मोहरा और एक चीज़ और है कुश्ता सदफ डालना है। कुश्ता सदफ जो डालना है वो डालना है तकरीबन 10 ग्राम। 2 ग्राम कुश्ता आपको डालना है जवाहर मोहरा और 10 ग्राम डालना है कुश्ता सदफ। ये डालना है अश्वगंधा नागौरी के अंदर जो पीस करके आपने रखी है। ये पीस करके इसके अंदर यानी कि इसके अंदर डाल करके मिक्स कर देंगे आप कुश्ता, और ये एक तरफ रख देंगे, ठीक है। अब आपने सतावर भी पीस के रखी हुई है। अब सतावर जैसे आपने पीस के रखी हुई है, बढ़िया वाली शिलाजीत लेनी है आपको 10 ग्राम। 1 नंबर की प्योर 1 नंबर की शिलाजीत लेनी है, बढ़िया वाली 10 ग्राम। और उस बढ़िया वाली शिलाजीत 10 ग्राम को लेकर के आपको सतावर जैसा आपके ने पीस के रख लिए, दोबारा से सतावर के अंदर डाल के उसको शिलाजीत को और दोबारा से मिक्सी ग्राइंडर कर देना है बहुत अच्छे से, वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। ये ध्यान रखना सतावर के अंदर डायरेक्ट डाल के नहीं पीसनी शिलाजीत। अगर डायरेक्ट डाल के पीसेंगे तो शिलाजीत नहीं पीस पाएगी और जो सतावर है वो आपकी ख़राब हो जाएगी, चिपक हो जाएगी। पहले आपको सतावर पीसना है, उसके बाद पीसे हुए पाउडर के अंदर फिर 10 ग्राम शिलाजीत डाल के फिर दोबारा से मिक्सी ग्राइंडर करना है बहुत अच्छे से। ये हो गया। अब उसके अंदर आपको 10 ग्राम कुश्ता फौलाद लोहे की भस्म ये डालनी है, आपकी क्लियर होगी। अब सतावर के अंदर आपने शिलाजीत 10 ग्राम डाल के पीस दी और 10 ग्राम कुश्ता फौलाद डाल दिया और ये मिक्स करके आपने रख दिया। अब आपकी 2 दवाइयाँ तैयार हो गई। अब लेने का तरीका क्या है? लेने का तरीका ये, थोड़ा लंबी वीडियो हो रही, मैं थोड़ा जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेने का तरीका ये रहेगा कि आपको तकरीबन आधा किलो दूध या फिर 400 ग्राम 500 ग्राम या 300 ग्राम दूध, जितना आप ले सके उतना दूध लेके आपको चूल्हे के ऊपर रखना है, गैस के ऊपर जो भी आप जिस पे भी गर्म करना चाहें चूल्हे के ऊपर रखना है आपको, और हल्की आंच में उसको गर्म करना है। और जो आपने अश्वगंधा वाली दवाई पीस करके रखी है इसकी 1 चम्मच भर के उसके अंदर
डाल दें और हल्के आंच पे उसको पकाते रहें। अगर 300 ग्राम दूध है तो पकते पकते वो 250 या 200 ग्राम के आसपास रह जाए, 50 से 100 ग्राम दूध फूक जाए, गाढ़ा हो जाए। अब उसको उतार के रख लें, ठंडा होने दें। ठीक है, जब वो नॉर्मल लेवल पे हो जाए, ठंडा हो जाए, पीने के लायक हो जाए, तो आपको अब करना क्या है, जो आपने सतावर वाली दवाई पीस करके रखी है, सतावर और शिलाजीत वगैरह जो पीस करके रखी है, उसकी फिर आपको 1 चम्मच भर के मुंह में डालनी है और ऊपर से वो दूध जिसके अंदर आपने अश्वगंधा डाल के पकाया है उसको ऐसे ही हिला करके जू के तू को पी लेना है ऊपर से, छानना नहीं। अब यानी कि उसका दूध के अंदर अश्वगंधा डाल के आपने पकाया और पकाने के बाद में उसको उसी दूध से आपको सतावर वाली दवाई लेनी है सुबह बिल्कुल खाली पेट। और खाली पेट लेने के बाद अब 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। और शाम को खाना खाने से कम 3 घंटा पहले, अगर आप रात को 8 बजे खाना खाते हैं तो आप कम से कम 5 बजे दवाई लें शाम में, जिससे कि पेट खाली हो शाम में भी, यानी कि सुबह भी खाली पेट और शाम को भी खाली पेट, दोनों टाइम आपको इस तरह से लेनी है। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर जो मर्जी खाएं, आप चावल खाएं, दूध पिएं, देसी घी खाएं, मक्खन खाएं, जो मर्जी खाएं, फ्रूट्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, सब्जी रोटी जो मर्जी खाएं, केवल आपको जो जिन चीज़ों से परहेज़ रखना है वो जंक फूड से परहेज़ रखना है और खट्टी चीज़ से परहेज़ रखना है। तली हुई चीज़ें जैसा कि आपका समोसे, बर्गर, पराठे, मोमोज, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ रखना है। और खट्टी चीज़ नींबू, अचार, इमली, टमाटर की सॉस, इन चीज़ों से परहेज़ रखना है। इसके अलावा जो मर्जी खाएं पिए। ये जिम वाले लड़के और लड़कियों के लिए भी बहुत बेस्ट है और शरीर में एनर्जी पैदा करता है, शरीर में खून साहले पैदा करता है। 1 महीना इस्तेमाल करने से आपका जो चेहरा है इंशाल्लाह वो सुर्ख हो जाएगा, लाल हो जाएगा और आपके चेहरे पे हल्के फुल्के निशानात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ लेडीज़ों की सेक्सुअल पावर भी बढ़ाता है ये, जो अगर शादीशुदा लेडीज़ हैं तो उनकी सेक्सुअल पावर भी बढ़ाता है, मर्द है तो उसकी भी सेक्सुअल पावर बढ़ाता है। और बहुत सारी चीज़ों में जोश बढ़ाने में भी फ़ायदेमंद है और वीडियो को गाढ़ा करने में भी फ़ायदेमंद है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। आप हज़रात इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। नहीं बना सकते तो बना हमारे यहाँ से इस्तेमाल मंगा सकते हैं, ऑल इंडिया और वर्ल्ड बाय कोरियर कहीं भी बनाएं और इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।